हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो हाई स्कूल में कक्षा 7वीं से लेकर के 10th क्लास तक चलता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इसमें। और वो टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि घातांक के नियम। एक्चुअली इस टॉपिक में थोड़े से 2-3 रूल हैं और बच्चे इनको नहीं समझ पा रहे। आज हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और आपको ये जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, आपको कंप्लीट टॉपिक इसी वीडियो में मिलने वाला है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जैसे कि टॉपिक का नाम है, यानी कि पावर। यहाँ पर आपको घात के नियम, पावर के नियम, एक्सपोनेंट यानी कि किसी भी नंबर का जो पावर है उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये पावर का नियम बना कहाँ से। तो जैसे कोई भी जो नंबर है, अगर हम उसको मेनी टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो मैं करता हूँ 2 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो चुका है? 1 2 3 4 टाइम्स। इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 4। यानी कि जब कोई नंबर अपने आप से कितने टाइम मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम पावर में रिप्रेजेंट करते हैं 2 की पावर 4। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 3 × 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू, अब ये 3 को कितनी बार लिख दिया? ये लिख दिया 3 की पावर 4। ये नंबर है क्या वास्तव में? 3 3 9 और 3 3 9, तो नीम नीम 81। ऐसे ये नंबर देखिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 4 चौके 16। तो ये हमारा नंबर है 2 raised to power 4 दैट इज 16, और ये 3 raised to power 4 दैट इज 81। ऐसे एक और एग्जाम्पल देख लें। 5 × 5 × 5, ये बन जाएगा 5 पावर 3 और ये होता है 125। ऐसे ही हम 6 की पावर ले लें। 6 की पावर 6 × 6, तो 6 पावर 2, 6 स्क्वेयर एंड दैट इज 36। ऐसे ही 8 ले लें। 8 × 8 क्या बन जाएगा आपका? 8 की पावर 2 दैट इज 64। ये सारे नंबर जब हम इनको प्राइम फैक्टराइजेशन में देखते हैं तो एक ही नंबर को कितने बार लिखा है वो उसकी पावर एक्सपोनेंट कहलाती है। अब ये पावर वाले नंबर है, इनके ऊपर बेसिकली 3-4 नियम लागू होते हैं और यही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। आज हम इसमें अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे आपका ये कंसेप्ट। तो सबसे पहला नियम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या है कि कोई नंबर है उसकी पावर और सेम नंबर और उसकी अनदर पावर है और दोनों क्या है? आपस में मल्टीप्लाई है। तो ये रूल क्या कहता है कि जब दो नंबर पावर की फॉर्म में हों और उनकी आपस में मल्टीप्लाई हों तो वो फिर आपस में क्या हो जाती हैं? पावर विल बी एडेड, यानी कि सिर्फ पावर जुड़ जाती हैं। ऐसे ही दूसरा रूल डिवीज़न का है। जब आपस में दो नंबर भाग हों तो पावर आपस में डिवाइड हो जाती है। तो पहले हम इन दोनों को ही क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने ये लिया 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 मान लीजिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 की पावर 2 से। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये आपका नियम नंबर 1 पे लागू हो रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या है? बेस। यानी कि कोई भी जब नंबर होता है तो उसको बेस में और उसकी पावर में रिप्रेजेंट करा जाता है। जैसे 16 हमारा नंबर है, 16 को जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यानी कि 2 से टुकड़े इसके होते गए, फैक्टर बनते गए, तो ये 4 बार 2 आया है यहाँ पर। और 4 बार 2 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 raised to power 4 हम लिखते हैं। 2 यहाँ पर क्या है? बेस है और 4 यहाँ पर क्या है? पावर है। तो 2 raised to power 4 जो ये नंबर हमारा वो वास्तव में 16 है। ऐसे ही एक और नंबर, तो ये तो हमारा हो गया एक नंबर, इसको हम बोल रहे हैं a की पावर m, यानी कि यहाँ पर a कौन है? 2 है और पावर क्या हमारी 4 है। ऐसे एक और नंबर है, ये है 2 raised to power 2, तो ये दूसरा नंबर है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर रूल देखें, रूल के अकॉर्डिंग ये जो नंबर था हमारा जिसमें बेस दोनों का सेम है, पावर क्या है? डिफरेंट है। ये भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों का बेस क्या है? 2 और 2, यानी कि सेम है, लेकिन पावर क्या है? आपस में डिफर कर रही है। तो ये आपका फार्मूला मैच कर रहा है। तो फर्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा? जब पावर डिफर कर रही होंगी, बेस सेम होगा, तो पावर विल बी एडिड, यानी कि बेस तो आपका ओनली 2 ही रहेगा, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम a, और पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएंगी, यानी कि 4 और 2 कितना हो जाएगा आंसर?
2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 होता है 64। इसको हम चेक भी करके देख सकते हैं कि जब हम 2 की पावर 4 देखेंगे तो 2 को कितने बार लिखेंगे, 2 को लिखेंगे 4 बार, 2 को लिखेंगे 4 बार। तो ये कितना हो जाता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ऐसे ही जब 2 की 2 को हम लिखते हैं तो 2 को 2 बार लिखते हैं, तो ये हो जाता है 2 दूनी 4। तो 16 और 4 की मल्टीप्लाई क्या हुई, 64। तो ये भी आपका 64 है। तो 64 बिल्कुल ही सही है। तो ये हमने पहला जो नियम है वो हमने अप्लाई करके देखा कि अगर कोई नंबर हमारा 2 नंबर है अलग अलग और उनकी मल्टीप्लाई हो रखी है और वो पावर की फॉर्म में है तो पावर विल बी एडिड। और ऐसे ही सेम जो सेकंड हमारा जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर दोनों नंबर सेम अगर हमारे डिवाइड होते हैं तो क्या होगा। तो देखिए अगर हम इसी क्वेश्चन को ले लें डिवाइड के हिसाब से करें तो हमारा क्या बन जाएगा, देख लेते हैं। डिवाइड वाले केस में बेटा ये माइनस करेगी। जब 2 नंबर बेस सेम हों और उनकी पावर डिफर कर रही हो तो अगर वो डिवाइड है तो उनका बेस वही रहेगा और पावर आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये हमने क्वेश्चन यही ले लिया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 तो अकेला रहेगा और पावर क्या हो जाएंगे आपस में माइनस हो जाएंगे, यानी कि 4 - 2। देख सकते हैं आप ये यहाँ पर कि नंबर हमारा a है और उसकी पावर m है, दूसरा नंबर हमारा बेस क्या है a और पावर उसकी n है। तो दोनों पावर को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर हमारा नंबर क्या है 2 की पावर 4 और डिवाइड करना है 2 की पावर 2 से, तो हमने पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 2, आंसर कितना आएगा 4। हम इसको चेक कर लेते हैं। ये 2 की पावर 2 को डिवाइड करना है 2 की पावर 2 से। 2 की पावर 4 को हमने यहाँ लिख दिया और 2 की पावर 2 को मैंने लिख दिया नीचे, क्योंकि डिवाइड करते हैं तो हम डिवाइड का निशान लगा दिया हमने। तो 2 की पावर 4 यानी कि ये आपका 2 को 4 टाइम लिख दिया और 2 की पावर 2 को नीचे लिख दिया डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ से 2 ये कैंसिल हो गया, ये भी 2 इस कैंसिल हो गया। तो ये कितना बन गया, 4 आंसर आ गया। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 4 आंसर है। तो ये वेरीफाई हो रहा है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने दोनों नियम जो है ना एक एग्जाम्पल से कर लिया। अब हम देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है पावर की पावर जब हो। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, से हम ले लेते हैं 2 की पावर 3 की पावर 2। तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा 2 और पावर क्या हमारी 3 और फिर आगे फिर उसकी पावर 2 है। तो जब भी कोई नंबर पावर की फॉर्म में हो तब हम उस नंबर को पावर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर कि ए जो बेस है और उसकी पावर क्या है m है, फिर ब्रैकेट में डाल दिया, मतलब उसकी भी फिर पावर कितनी है n है। तो आपस में पावर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो एज पर रूल हमें यहाँ पर क्या करना होगा, बेस हमारा क्या है 2 है, उसको बड़ा लिखेंगे और ये दोनों पावर जो है वो छोटी छोटी लिखे, तो इनको हमने छोटा छोटा ही लिखना है और आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और 2 आपस में जो पावर हो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। आंसर क्या बनेगा, ये आंसर हो जाएगा 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी 5 हुए हैं। तो 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा। ऐसे ही फिर 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 × 8 कितना हुआ, 64। तो 2 की पावर जो 6 है वो बनता है 64। अब हम देखें कि क्या ये हमारा सही है। तो हम इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। हम पहले ब्रैकेट को, जैसे मैं बोडमास का रूल बताया है कि पावर जब भी ब्रैकेट जब भी होगी तो ब्रैकेट के अंदर को हम पहले सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2, ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और उसकी पावर कितनी है, 2 है। तो ये कितना बनेगा आगे, फिर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया, 8 आया। और फिर उसकी पावर 2 है। 8 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। बेस हमेशा लेंगे और कितनी बार लेंगे, जितनी पावर है। तो पावर रिप्रेजेंटेशन में आपको पहले भी बताया मैंने कि 2 बार 2 को 4 बार, इसलिए 2 विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4 पावर, यानी कि जितनी बार है वो पावर के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर है 64।
4 है। तो ये भी आपका नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। एक चौथा नियम और है जिसमें नंबर दोनों क्या है, बेस क्या है हमारे डिफरेंट है और पावर दोनों की क्या है, सेम है। तो पावर जब सेम होगी तब हमें पावर को एक बार लिखना है और दोनों नंबर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो डिवाइड हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड है तो डिवाइड। तो इस रूल को हम एक ही रूल में लिख सकते हैं। देखते हैं इसको भी क्या बनता है। ये है क्या, इसको हम इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। तो देखिए ये मैच कर रहा है। हमें सभी बच्चों को ये समझना चाहिए कि कोई भी जो फार्मूला है उस फार्मूले के अगर आपने बेसिक समझ लिया कि उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो जैसे ये हमने लिया ए का मतलब है यहाँ पर कोई भी जो नंबर हमारा है वो बेस के रूप में यहाँ पर कौन है, 2 है और उसमें एम की जगह कौन है, 3। ऐसे ही बी का मतलब वो ए नहीं है। ए में हमने क्या लिया था, 2 लिया था, तो यहाँ पर 2 नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ और है। तो ये बी क्या है, 2 को छोड़ करके कुछ भी है, तो वो क्या हमारा 3 है। पावर क्या दोनों में सेम, एम का मान क्या यहाँ पर 3 है दोनों जगह। तब ये रूल हमारा लागू हो जाएगा कि ये जो तीनों रूल थे, ये रूल था जब हमारा बेस सेम था। अब बेस क्या है, डिफर कर रहा है, पावर सेम है। जब पावर सेम होगी तब हमें पावर को एक बार कर देना है। ये पावर मैंने लिख दी 3 और दोनों नंबर को क्या कर देंगे, जैसा है वैसा। मान लीजिए गुणा का है तो हम 2 गुणा 3 लिखेंगे और मान लीजिए ये भाग का होता तो हम 2 भाग में 3 लिख देते। बस सिंपल अप्लाई करना है। तो मान लीजिए ये मल्टीप्लाई कर लिया तो हमने दिया हो जाएगा 6 की पावर 3 और 6 की पावर 3 होता है 216। तो ये आपका पावर अगर बेस हमारा डिफरेंट है। ना हम देखते हैं आगे एक लास्ट इसका जो मेन एक रूल है वो है नेगेटिव पावर में। अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है बेटा तो वो सोल्व नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव पावर में। तो ये आपका वही क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपको बोला जाए कि 3 की पावर -5, 3 की पावर -5, तो यहाँ हमारा ए है बेस, तो बेस कितना है 3 है और पावर कितनी है 5 और वो भी नेगेटिव है। तो हम रूल में देख रहे हैं कि उसको हम क्या लिख रहे हैं, रेसिप्रोकल में लिख रहे हैं, यानी कि 1/a की पावर m, यानी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव जो पावर थी वो क्या हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी है। तो वो हुई कैसे, यहाँ जब हम उसको ऊपर लिख रहे हैं डिनोमिनेटर की फॉर्म में तब तो ये माइनस पावर है, लेकिन जब इसको हम 1/डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख रहे हैं तब ये पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारी जो पावर है वो नेगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, बट ये हमारा जो अंदर वाला नंबर है ए जो था वो क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल होकर के 1/a हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं। इसका अनदर इम्प्लीकेशन भी दे देंगे। तो सबसे पहले हमारा ये क्या बनेगा, या तो हम लिखेंगे 1/1 के बटा में इसको पॉजिटिव कर देंगे 3 की पावर 5, ये तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इस नंबर को ही रेसिप्रोकल कर दें, ये क्या बन जाएगा 1/3, 3 का क्या बना देंगे, रेसिप्रोकल करके 1/3 और पावर रहेगी पॉजिटिव 5, यानी कि अब ये नेगेटिव थी ये क्या हो गई पॉजिटिव। तो इसके 2 तरीके हैं, ये भी है और ये वाला भी तरीका है। इसका अनदर फॉर्मेट है, ये आपका जो ए नंबर है, ये ए नंबर हमने लिया, सिंपल नेचुरल नंबर ले लिया, रेशनल नंबर ले लिया। अगर हम इसको ले लें फ्रैक्शन में, ए को अगर हम फ्रैक्शन में रेशनल में ले लें तो ये मान लीजिए हम लेते हैं 2/3 की पावर -5, मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है। तब ये क्या बनेगा, यही इसको मैं a/b ले लेता हूँ, a/b, तो ये क्या बन जाएगा, b/a फॉर्म बन जाएगा, b/a ये बन जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, या तो हम इसको डायरेक्टली लिख दें 3/2, 2/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 3/2 और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ये इसका सिंपल है। और सिंपल जो नंबर था उसमें हमने रेसिप्रोकल 3 को 1/3 लिख दिया और पावर 5 कर दी। और ऐसे ही या हम डायरेक्टली करें कि 1 का रेसिप्रोकल और पावर जो ये नंबर था हमारा इसको एज इट इज रखा, लेकिन पावर क्या कर दी पॉजिटिव। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये पावर यहाँ पर भी लागू होगी, यानी कि 1 की पावर 5 भी होगी और 3 की पावर 5 भी होगी। 1 की पावर 5 का क्या मतलब हुआ कि 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई, 1 को हम 1 बार गुना करें, 2 बार गुना करें, 5 बार गुना करें तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे 3 की पावर 5 यानी कि 3 को हम 5 टाइम
मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्या आएगा आंसर, 3 3 9, फिर 3 3 9, तो निम निम 81 3 243, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब आपको दो बेसिक फंडामेंटल रूल और याद रखने हैं। किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर हमेशा क्या होती है, 1 होती है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, अब ए बोला है, ए का मतलब क्या है, ए की जगह मान लो मैंने 9 ले लिया। आप अपने मन में कुछ भी ले लें तो ये कांस्टेंट है, ए के स्थान पे आप कुछ भी सोच सकते हैं, एनीथिंग 1 2 3 4 समथिंग, 0 को छोड़ करके, 0 नहीं लेंगे तो ये 9 की पावर 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे 9 की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं और उसकी पावर 0 होगी तो क्या होगा, 1 होगा, ये याद रखना है। ऐसे ही कोई भी नंबर है, जैसे आपने लिखा 7, तो ये 7 हमेशा 7/1 के फॉर्म में भी लिखा होता है। ये तो है रेशनल प्रेजेंटेशन, यानी कि किसी भी नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख दें, या अगर हम पावर की फॉर्म में लिखें तो ये नंबर हमेशा 1 पावर में होता है। यानी कि जो 7 है उसकी 1 पावर, यानी कि 7 एक ही बार लिखा गया है, या 7/1 इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो हमेशा किसी भी नंबर की पावर 1 वो नंबर को ही रिप्रेजेंट करती है। तो ये बेसिक रूल है। इसके बेस पे हम 2-4 क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके 7th क्लास से 10th क्लास तक बहुत ज़्यादा आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन करना है 32 की पावर 1/5। तो यहाँ पर हम रूल कौन सा लागू करेंगे, 3 नंबर लागू करेंगे। ये देखें कैसे। तो 32 की पावर 1/5 को हम पहले तो इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये इसको पावर के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं बेटा, 32 को हम भाग करेंगे 2 से, तो ये 16 पे भाग गया, फिर 2 से भाग किया, 8 पे आया, फिर 2 से भाग किया, 4 आया, फिर 2 से भाग किया, 2। लास्ट में इस प्रकार से ये आपका नंबर ब्रेक हो चुका है 32, किसमें, 2 को 5 बार गुणा किया। तो हम 32 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5। 32 को क्या लिखा है, 2 की पावर 5, और फिर उसकी पावर कितनी दी है, 1/5। अब आप देखें कि जो हमारा अंदर जो है ये बेस क्या है, 2 है, और उसकी पावर क्या है, m है, और उसकी पावर क्या है, n। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये फार्मूला नंबर 3 से मैच कर रहा है। हमें सिर्फ इन्हीं फार्मूलों को यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सोल्व करना, कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मान लीजिए हमने ये लिया एग्जांपल। अब हम यहाँ पर क्या लागू करेंगे कि जब कोई नंबर हमारा होता है a की पावर m की पावर n, तो हम पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, यानी कि 1/5। अब पावर से पावर कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 1 पे कैंसिल। अब ये 2 की पावर 1 बन जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वो नंबर आंसर होता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, जैसे ये लिया मैंने 125 की पावर -2/3 ले लिया, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम फिर वही करेंगे, 125 को पहले हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे और फिर हम पावर रूल अपना ये बड़ा रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इस रूल में देखें कि ये 125 जो है वो किससे भाग होता है, 5 से भाग होता है। तो 5 से भाग किया, 25 पे हुआ, फिर 5 से भाग किया, 5 पे भाग हुआ। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो 125 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। तो ये तो हो गया बेस को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, 125 क्या बन चुका है, 5 की पावर 3, और फिर पावर, यानी कि अब ये जो पावर है ये हम लिख रहे हैं 2/3। अब ये आप देखिए, आप पहले तो हम ये देखेंगे कि पावर क्या है, नेगेटिव है। पावर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब ये जो आपका है, या पहले ये फार्मूला हम लगा देते हैं डायरेक्टली कि a की पावर m और उसकी पावर n। तो ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर 3। इन पावर को हम छोटा छोटा लिखेंगे और मल्टीप्लाई में -2/3, ये माइनस का निशान है ऐसे। अब 3 से 3 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो ये आंसर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर -2, क्योंकि ये 1 और 1 आपस में कैंसिल, तो ये हो जाएगा -2 1 जा -2। अब इस पावर को हम यहाँ पर इस तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं। तो पॉजिटिव करने का क्या तरीका है, पॉजिटिव करने का तरीका है 1/, इसी नंबर को पॉजिटिव पावर में लिखेंगे। यानी कि जो ये माइनस में पावर है इसको हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव पावर कर दिया, लेकिन क्या किया, 1 के डिवाइड में, यानी कि 1 क्या है,
न्यूमरेटर है और इसी नंबर को एज ए डिनोमिनेटर लिखा जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 1/5/2 आंसर है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। तो ज़्यादातर आपके इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं पावर वाला, जो डिवाइड वाला, वो भी एग्जांपल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या है, मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया 11 पावर हाफ डिवाइडेड बाई 11 पावर 1/4। तो यहाँ पर आप देख लें कि कौन सा रूल लागू हो रहा है, आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर बेस कितना है 11 है और उसकी पावर हाफ है। ऐसे ही भाग करना है 11 की पावर 1/4 से। तो जब डिवीजन का रूल है तो आप देखेंगे कि पावर आपस में क्या हो रही है, घट जाएंगी। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे सीधा ही। इस क्वेश्चन को लिखा ऐसे भी जा सकता है 11 की पावर हाफ बटे 11 की पावर 1/4। तो ये क्वेश्चन डिवीजन वाला क्वेश्चन हम ऐसे भी लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन अब इसका बनेगा क्या, बेस को हम क्या करेंगे एक ही बार लिखेंगे 11, पावर क्या हो जाएंगी आपस में, डिवाइड के केस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1/2 माइनस 1/4 और इसको ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 11 यहाँ है। अब 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे, तो 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे तो डायरेक्टली 1/4 आ जाएगा। या फिर हम इसका एक और भी तरीका लेते हैं कि हम इसको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ लिख देंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ लिख दें और डिवाइड में दोनों की मल्टीप्लाई ये ले लें, सेम में टेबल में जाता है तो डायरेक्टली, ठीक है। या फिर इसका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4। जब एलसीएम लेते हैं तो 2 जा 4 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 × 2 और ये आपका 1 है, 4 1 जा 4। तो इसी प्रकार से ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया 2 - 1 बटे 4, यानी कि ये बन जाएगा आपका 11 की पावर 1/4 आंसर। ये बच्चों को अगर जिसको भी क्लियर नहीं है तो हमारी बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएं और इसको देखें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मोस्टली जो बच्चे हैं वो फ्रैक्शन नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर नहीं है और ये कंसेप्ट है सभी बच्चों के लिए बहुत ही बाधा के रूप में दिखता है। तो आप हमारी बेसिक प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चों आज का ये टॉपिक आपको काफ़ी कंप्लीट फॉर्म में है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखिए और पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं उनको भी आप बताएं कि ये जो जितना भी हमारी प्लेलिस्ट है हाई स्कूल के लिए सारा मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल होने वाला है। और बेसिक कंसेप्ट खास करके जो मैथ में जो आप लोगों को जिस क्लास में है उस क्लास में वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती और आप बहुत ही अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि अब हमें ये चीज़ें कौन सिखा सकता है, अब हम ये चीज़ें नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि हम सीख सकते हैं। आपको हमारी बेसिक वाली भी, अलजेब्रा वाली भी सारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप एक्सेस करें तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप मैथ में बहुत अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू।